देवी। क्या कहना चाह रही हैं सरकार से आप? मालिक छोटा छोटा बच्चा है, हम छोटा छोटा बच्चा को लेकर कहाँ जाएंगे? यही हमारे घर द्वार है। कितना दिन से आप रह रही हैं? अक्सर यह देखा जाता है कि बिहार सरकार के कर्मचारी किसी न किसी व्यक्ति के इशारे पर अपना काम करते हैं। या तो वो व्यक्ति उस विभाग का दलाल होता है या उनका कोई रिश्तेदार होता है। ऐसा ही एक दिलचस्प मामला करगहर के अंचलाधिकारी के बारे में आया है। आगे हम उसकी पूरी कहानी भी आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश कुमार और आप जनसागर न्यूज़ देख रहे हैं। अभी 4 दिन पहले ही करगहर के अंचलाधिकारी ने सेंदुआर पंचायत के पनेली गांव में अतिक्रमण हटाने का कार्य किया था। ऐसा ही एक मामला अभी करगहर के ही अकोढ़ी पंचायत के तेतराड़ गांव से आ रहा है, जहां एक बार फिर करगहर अंचल कार्यालय से अतिक्रमण हटाने का नोटिस 40 महादलित परिवारों को दिया गया है। जिन 40 महादलित परिवारों को अतिक्रमण हटाने का नोटिस जारी किया गया है, जब उनको यह नोटिस जारी हुआ, उनको जब यह नोटिस प्राप्त हुआ, तो वो 40 महादलित परिवार के लोग गुहार लगाने के लिए अंचल कार्यालय पहुंचे। मामला और दिलचस्प तब हो जाता है जब वहां पहुंचने पर सीओ साहब ने कहा कि आप लोगों का जो घर का हटाना है वो ऐसे नहीं रुक सकता है। आप लोगों का जो घर है उसको अगर बचाना है तो आप लोगों को अपने गांव के ही उपेंद्र शाह के पैर पर गिरना पड़ेगा, तब जाकर यह अतिक्रमण हटाओ अभियान बंद हो सकता है। सीओ साहब ने कहा कि अगर उपेंद्र शाह मान जाते हैं तो मैं यह अतिक्रमण का कार्यक्रम रोक दूंगा और आप लोगों का घर नहीं तोड़ा जाएगा। हम बारी बारी से उन सभी महादलित परिवारों का बयान आपको सुनवाएंगे, जिसमें सीओ साहब के द्वारा किसी गैर सरकारी व्यक्ति के पैर पर गिरने का दबाव बनाया जा रहा है। आप देख रहे हैं जनसागर न्यूज़। और पिछली बार हम लोग पनेली गांव में गए थे, एक अतिक्रमण हटाने के लिए सीओ साहब का ये अभियान चल रहा है। फिर हम किसी अन्य गांव में आए हुए हैं, इस गांव का नाम है तेतरहड़, ये भी करहगर ब्लॉक में ही पड़ता है। आइए हम जनता से जानते हैं क्या इन लोगों का मत है। क्या मांग है आप लोगों का? कि सर हमनी का कहाँ जाएंगे? अब हमनी के सरकार सीओ साहब से ये मांग बा कि अब हमनी के घर दुआर दोसर सर है नहीं के, हमनी की ये बढ़ ही बा। तब हमनी के अब हटावे से पहले घर दुआर दी ही, जगह जमीन दी ही, तबे ना हमने कहीं जाएंगे। क्या नाम है आपका? अनिल वैद जी। क्या नाम है आपका? सुरेश वैद। आपका भी नाम है लिस्ट में जी। आपको कब जानकारी चला, मालूम चला कि आपका मकान टूटने वाला है? सर भाई आजकल में। आजकल में जी। तो जब आपका मकान टूट जाएगा तो आप लोग कहाँ जाइएगा? अब सर देखिए, अब सरकारे के मन के बा कहाँ जाइल जा सरकार, ये हमनी के जगह जमीन बा। यहीं पे आप लोग को पहले से जगह जमीन यहीं पे मिला था? जी हाँ हाँ। कितना दिन से आप लोग यहाँ पे रह रहे हैं? बहुत दिन हो, बूढ़े बाबा ले पूछ ले का बूढ़े बाबा। तभी कितना बरस मैंने जन्म जो भी है आपका जन्म यहीं पे हुआ है? हाँ सर। ठीक। तो आप लोग को नोटिफिकेशन कब मिला है, कितना दिन बाद मिला है? कल मिला था सर। कल मिला है? 7 तारीख के सर। 7 तारीख को। और इस मैटर में आप लोग सीओ साहब से बात किए हैं? जी। क्या बोले हैं सीओ साहब? सीए साहब कहे हैं कि अब जाइए, जो जमीन को केस किया है उस आदमी से जा करके अपन गोड़ हाथ पे गिरिएगा तो मैंने कुछ निदान। कौन जमीन पे केस किया है? मैंने कंप्लेन कौन किया है जमीन पे? उपेंद्र सर। उपेंद्र जी कौन है? सर के अच्छा, वही यहाँ पे आप लोग का दरखास्त दिए हैं करने के लिए, हटाने के लिए, आप लोग का अतिक्रमण हटाने के लिए। जी। तो गए थे आप लोग उनके पास? ना सर। सीओ साहब मतलब क्या बोले हैं उसके लिए? सीए साहब कहे हैं कि से जा करके उनसे मिलो और वही जो उनको कहेगा तो मैंने आप लोग जैसा होगा तैसा अपन गोड़ हाथ में गिरो। क्या सीओ साहब बोले हैं गोड़ हाथ पे गिरने के लिए? सीओ साहब बोले हैं कि गोड़ हाथ पे गिरो, अगर वो जो कहेंगे वही होगा। ठीक है, मैंने सीओ साहब के वो मालिक हो गए हैं उपेंद्र जी। जो उपेंद्र जी कहेंगे वही सीओ साहब करेंगे, यही है ना मैटर? तो आप लोग का घर अगर टूट जाएगा, इतना छोटा छोटा लड़का लोग, आप लोग कहाँ लेके जाइएगा? यहाँ पे पक्का का भी मकान बना हुआ है, क्या लग रहा है यहाँ पे कॉलोनी मिला था आप लोगों को? सी पूजन जी नाम बा, रौरो नाम बा लिस्ट में नाम हटावे के मकान तोड़े के। कब से रहुआ जमीन पर रहत नहीं? हो गए 20 वर्ष से ऊपर। माने जब से राउर जन्म भइल बा, लइका भी एजिए ना राउर बीतल बा। तो सरकार से रुआ का गुहार कइल चाहत नहीं? अब हमनी के जगह जमीन मिले मालिक,
घर दुआर दी बनाई त रहल जा हमनी के तब सरकार से गुहार बा कि राउर पहले हमनी के जमीन दे दी जा, ओकरा बाद हमरा के हटाई जा। राउर का नाम बटे? धनगोई देवी। राउर भी सरकार से का मांग बटे? मानवा कि हमनी के जगह जमीन दी, घर दुआर बनाई, नाने बच्चा लेके रहल जाओ तब ना हमनी के हटल जाए हाकिम जी, न तो रोड किनारे मरल जाई है। रोड किनारे मरे खातिर तैयार बन जा बोला। सरकार से गुहार ये बा कि सबसे पहले हमरा के रहे के व्यवस्था दी जा, ओकरा बाद हमनी के हटाई जा। हाकिम जी बात से है बात बा। छोट छोट लड़को बा नहीं जी। बताइए इस कड़ाके की ठंड में इतना छोटा छोटा बच्चा लोग है, सब कहाँ जाएगा? सरकार का कोई भी ध्यान नहीं है इन लोगों पे। और यहाँ पे जो पक्का का मकान है ये पूरा इंदिरा आवास से मिला है, कॉलोनी मिला है आप लोगों को, तो ये सब तोड़ने के लिए बोले हैं। सरकार से आप यही ना कहना चाहेंगे कि जब पहले हम लोग कॉलोनी दे दिए हैं तो फिर बाद में तोड़ना क्यों चाह रहे हैं? आखिर कॉलोनी भी किसी आधार पे ही ना मिला होगा आप लोग को। जमीन दे के सरकार ही ना दिया, खाते में पैसा आया था कॉलोनी का, आप लोग बनाए थे खुद अपने से। यहाँ पे आप लोग को राशन कार्ड भी मिलता है, राशन कार्ड में नाम है, राशन गाँव में मिलता है। सरकार इन लोगों को पहले से ही राशन कार्ड मुहैया करा दी है, और उसके बाद भी सरकार जो है गांव में इन लोगों को घोषित भी कर दिया है कि यहाँ के लोग निवासी हैं, इंदिरा आवास भी मिला है, राशन कार्ड में भी नाम है। उसके बावजूद भी सरकार इन लोग पे दया नहीं कर रही है। और इस कड़ाके की ठंड में छोटे छोटे बच्चे लोग कहाँ जाएंगे? सरकार का थोड़ा सा भी ध्यान ही नहीं है। 2003-04 में ही मिला है, तो मतलब जब सरकार दी थी तो उसको नॉलेज नहीं था कि यहीं पे दी है, कहाँ पे दी है? यहीं पे ना आप लोग को जमीन मिला था। अच्छा ये बताइए कि आप लोग कहीं पे जमीन भी मिला है? सर होने तब कितना मिला है, कितना मिला है बताइए तो। आप लोग के नाम से मिल गया है? हमनी के डाक से पापा होरी के बाबा होरी के नाम से मिलल बा। अच्छा, तो वहाँ पे कुछ क्या मकान भी बना दिया गया है? मकान नहीं ना, मड़ई उड़ई डालल बा, अपन तमुआ मुआ डालल बा, अपन गरु के किसका मड़ई डाला हुआ है? हमनिए के दोनों भाई क्या मड़ई उड़ई डालल बा, भैंस बना ली सन रहे। घर नहीं बना है, सरकार बना के नहीं दिया है मकान ना। आपका क्या नाम है? नाम क्या है आपका? धनगोई देवी। आपका भी जमीन टूटने वाला है? हाँ हाँ हाकिम जी। कितना दिन से आप रहती हैं यहाँ पे? बहुत दिन से बुढ़ाऊ के हमने कहे जलाव करम भाई बुढ़ाऊ ले आई है ये जगह जमीन में हाकिम जी। तो आपका जैसे ये जमीन जब टूट जाएगा, मकान टूट जाएगा, तो आप कहाँ जाइएगा? अब कहाँ है किनारे ही न मारल जिया जाई, यहीं पे मतलब रोड पे ही रहिएगा ना? लइका फैगा तरी लंगे धड़ंगे देखते बानी। सरकार से आप क्या मांग करना चाह रही हैं? मांगा था कि हमनी के जगह दी, जमीन दी, घर दुआर दी बनावे के, तब न हटल जाई। यहाँ से अगर आप लोग को हटा दिया जाए तो कोई एतराज नहीं है ना, लेकिन बस यही सरकार से गुहार है आप लोग का, हटाने से पहले कहीं हमको जमीन दे, मकान बनाए, उसके बाद हम लोग जाने के लिए तैयार हैं। सरकार से आप लोग यही मांग करना चाह रहे हैं ना? अच्छा ये बताइए, जब सीओ साहब बोले हैं उपेंद्र जी से बात करने के लिए, आप लोग बात किए हैं उपेंद्र जी? जी ना, अभी नहीं बात के लिए सर। कल ही सीओ साहब ये सब बोले हैं? कब बात करिएगा उपेंद्र जी? अब सर तनी अपने में हमने के मीटिंग कर लिया, ओकरा बाद हमने के बात कर जाइल जी होई जा। ठीक, मैंने जाके उपेंद्र जी बात करिएगा आप लोग? जी जाइबे ना कर जाइए। अभी आपस में पहले मीटिंग करिएगा, सोचिएगा, उसके बाद जाइएगा ना। आप यहाँ के वार्ड हैं, तो पूरा जनता आपको गांव का मुखिया बनाया है, आपको पहले से जानकारी था? जानकारी इधर हुआ, पहले से जानकारी नहीं था। तो आप इन लोगों के लिए क्या करना चाह रहे हैं? हम इन लोगों के साथ हैं, साथ में खड़े हैं। ऐसा नहीं ना चाह रहे हैं कि इन लोग का पहले घर टूट जाए? ना ना, ऐसा क्यों चाहिए? ऐसा सहयोग में नहीं ना है? नहीं नहीं। अच्छा, आप ही के गांव के कोई उपेंद्र जी हैं, उनके मैटर में आपको जानकारी है कि इन लोगों से सीओ साहब कहें कि नहीं उपेंद्र जी के लोग गोड़ पे गिर जाएं तो इन लोगों का घर टूटने से बच जाएगा? ऐसा आपको जानकारी है? ये लोग कल गए थे, आज बताए हैं कि सीओ साहब बोल रहे थे कि उपेंद्र जी इसमें उन्हीं कहाँ थे, वो जो बोलेंगे वही होगा। आप लोग उनके जाइए, पैर पड़िए, वो जो मतलब वो बोल देंगे कि नहीं टूटेगा तो नहीं टूटेगा। तो इस बात से आप जो सीओ साहब ये बात बोले हैं, इससे आप कितना सहमत हैं? हम इस बात से नहीं सहमत हैं। नहीं ना सहमत हैं? क्योंकि उपेंद्र जी मालिक नहीं है ना। आपका भी कहना यही है ना कि जैसे वीडियो जो वीडियो हैं, चाहे सीओ हैं, पूरा आपके गांव का उपेंद्र ही मालिक नहीं ना है, सीओ साहब ना मालिक हैं। लेकिन जो सीओ साहब अभी बयान दिए हैं इन लोगों के पास, बोले हैं कि नहीं उपेंद्र जी जो कहेंगे वही होगा, इसे तो मालूम चल रहा है कि आपके पूरे गाँव का मालिक उपेंद्र जी हैं। ऐसा तो कुछ नहीं ना है? नहीं है। आपका भी कहना है कि नहीं सीओ साहब ये गलत बोले हैं, सबसे पहले यहाँ पे उन लोगों को आवास दिया जाए, रहने का व्यवस्था दिया जाए, उसके बाद यहाँ से हटाया जाए, यही ना आप भी कहना चाह रहे हैं? जी।
तो आपको पहले से मालूम था कि ऐसा कोई नोटिफिकेशन आया है यहाँ का अतिक्रमण हटाने के लिए? जी ना, हमको पहले से कोई मालूम नहीं था। हमको सूचना सुबह में मिला है, तो इस तरह का मैटर है। सुबह में आपको कौन सूचना दिए? यहाँ के लोग दिए हैं? जी हाँ। तो आप क्या यहाँ पे क्या अपने तरफ से मदद करना चाह रहे हैं इन लोग? हम ये लोग महादलित समुदाय के लोग हैं और हम सीओ साहब से बात करेंगे और बात करके जो उचित होगा उसको हम हक दिलवाने का काम करेंगे। मतलब ऐसा नहीं ना चाह रहे हैं कि जो सीओ साहब हैं इन लोग का पहले अतिक्रमण हटा दे, तोड़ दे, उसके बाद बात करिएगा, ऐसा कोई नहीं ना है? जी नहीं। आप इन लोग के साथ खड़े हैं ना? जी हाँ, खड़े हैं, बिल्कुल खड़े हैं। और इन लोग का कहना है कि कोई उपेंद्र जी हैं, उन लोग सीओ साहब के पास ये लोग गए थे कि उपेंद्र जी जो कहेंगे वही होगा, ऐसा आप जानते हैं कुछ इस मैटर में? जी नहीं, हमको उपेंद्र जी से कुछ लेन देन नहीं है। हम तो सीओ साहब से बात करेंगे, वे हमारे पदाधिकारी महोदय हैं, वो और जो ये महादलित परिवार के लोग हैं, जो उचित हक होगा उसको हम सीओ साहब से कहकर दिलवाएंगे। अगर सीओ साहब देते हैं ठीक है, न तो हम वरीय पदाधिकारी से भी बात करेंगे। अच्छा, देखिए यहाँ के जो मुखिया जी हैं पूरा इन लोगों के लिए एकदम जी जान से लगे हुए हैं। उनका कहना है अगर सीओ साहब इनका बात नहीं मानेंगे तो उसके ऊपर भी जाके कार्रवाई करेंगे। ठीक है, आप क्या है, आपका क्या नाम है? मुन्ना कुमार। आप यहाँ के बीडीसी हैं? जी जी, बीडीसी हैं। आपका क्या कहना है इन लोगों के समाज, जो यहाँ का समाज है, इन लोगों से आप क्या कहना चाह रहे हैं? इन लोगों के साथ में खड़े हैं? जी जी, खड़े हैं। अपने स्तर से क्या करना चाह रहे हैं इन लोगों के लिए? हम यही चाह रहे हैं कि आज जानकारी हुआ मुझे, हम भी सोच रहे हैं कि सीओ से बात करेंगे। तो आप और मुखिया जी, जैसे देखिए कोई भी गांव में काम आता है, ठीक है, सबसे पहले मुखिया जी लोग को पता चलता है, बीडीसी लोग को पता चलता है, और आप लोगों को तो कोई जानकारी नहीं क्योंकि आप लोग पहले अभी नए नए बने हुए हैं, ठीक ना। और इस मैटर में आप लोग गंभीर से एकदम लगे हुए हैं। जैसे मुखिया जी का नाम है कि सीओ साहब के पास हम जाएंगे, अगर वो बात नहीं सुनेंगे तो ऊपर भी जाएंगे। आप भी ऐसा सोच रहे हैं? हाँ, हम भी वैसे सोच रहे हैं। आप भी जाएंगे ऊपर जी में? जी, ऊपर हम भी जाएंगे। इन लोग के साथ खड़े हैं? जी, खड़े हैं। आप नहीं ना चाह रहे हैं कि इन लोग का घर टूट जाए? नहीं नहीं है, कैसे क्यों तोड़ा जाए? सब चाह रहे हैं ना कि नहीं टूटे? नहीं टूटे। देखिए यहाँ के जितने भी लोग हैं, इन लोग के मुखिया जी हैं, बीडीसी हैं, और यहाँ के जितने भी सदस्य हैं, सब लोग का कहना यही है कि घर टूट जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सरकार से पहले ये इन लोग का निवेदन है कि पहले इन लोगों को घर दिया जाए, बनाया जाए, क्योंकि इस ठंड में ये लोग कहाँ जाएंगे? और उसके बाद भी कोरोना ऐसा महामारी चला हुआ है, ये लोग कहाँ जाएंगे? सरकार से आप लोग यही गुहार लगाना चाह रहे हैं? जी जी हाँ हाँ, कि सबसे पहले सरकार इन लोगों को जगह दे, घर बनाए, उसके बाद यहाँ से जो भी अतिक्रमण अपना हटा दे। जी हाँ, पहले इन लोगों को व्यवस्था किया जाए, इसके बाद में जो सरकार का निर्णय है तो नहीं, पहले व्यवस्था करके तब इन लोगों को हटाया जाए ताकि वो आराम से अपने आवास में रह सके। क्योंकि आप भी जान रहे हैं कि कोरोना जैसा रोग चला हुआ है, ऐसे कहीं पे भी लोग जाएंगे तो कहाँ अपना, हर जगह रोग ही रोग है। जी जी हाँ हाँ, ठीक है। नाम क्या है आपका? पिंकी देवी। क्या कहना चाह रही हैं सरकार से आप? मालिक छोटा छोटा बच्चा है, हम छोटा छोटा बच्चा को लेकर कहाँ जाएंगे? यही हमारे घर द्वार है। कितना दिन से आप रह रही हैं यहाँ पे? बहुत ढेर दिन हो गया। तो ये इतना छोटा छोटा बच्चा लोग है, ये लोग कहाँ लेके जाएंगी? सरकार बसा कर फिर हटा रहे हैं यहाँ पर से। सरकार पहले आपको बसा दिया है, फिर हटाना फिर हटाना चाहते हैं, घर बना के फिर उजाड़ना चाहते हैं। हाँ, सरकार से आप क्या गुहार करना चाह रही हैं? यही है कि यही घर द्वार दिए हैं, अब मान लिए कि नहीं हटाना चाहिए यहाँ पर। सरकार से आप ये मांग करिएगा ना कि हटाइए, लेकिन पहले घर हमको दीजिए रहने के लिए, उसके बाद हटाइए। ये आपका डिमांड है ना, यहाँ पे मांग रही है ना आप सरकार से? मांग रहे हैं, हटाओ जाइए। आपका क्या नाम है? शिव जी बैद। शिव जी बैद, आपका भी नाम है? हाँ। यहाँ पे पूरा आप लोग कितने लोग हैं? ढेर आदमी, कितने परिवार लोग हैं, कितने लोग हैं? 40 आदमी। माने यहाँ पे आप लोग 200 के करीब में लड़का आदमी लोग हैं ना? छोटा बच्चा लोग कितना होगा यहाँ पे? 20-25 गो, 60-70 को छोटा छोटा बच्चा है आप लोग के साथ, जो कि 2 साल से 1 साल से 5 साल के अंदर में होगा ना? तो सभी लोग को हटाने के लिए कर दिया। अच्छा ये बताइए, आप लोग सभी लोग जानते हैं ना कि उपेंद्र जी को सीओ साहब बोले हैं? सीओ साहब क्या बोले हैं? कि के उहे के अपन मिलिए उनकर जौन उनकर हाथ में क्या बोले बनी कि उपेंद्र जी जौन को हम तौने होई, सीओ साहब के कहना बा। हाथ गोड़ जोड़ के सीओ साहब का बोले बनी कि माने जाके उहे ले बतिया ला जा कि के गइल रहे सीओ साहब भिरी? सब लोग वालों करहगर गइल रही जा ब्लॉक पे? हाँ सर, सब छोट छोट लड़का लोग के सब लोग ले गइल रही जा? हाँ सर। सीओ साहब से सब लोग के बात भइल रहे ना? सब लोग के कहले बनी कि जाके उपेंद्र जी ले बात करी जा। का कहले भाई?
गोड़ हाथ पर गिरे के कहले बनी। हाँ कि जाके गोड़ हाथ में गिरी जब उपेंद्र जी के हाँ अपन का कहले बनी? ऊ कि हमनी के दक्षिणा हटल जाए, हमनी के जगह जमीन है कुछ नहीं के, तो कहाँ रहल जाई। तो माने सर सीओ साहब कहले बनी कि नहीं उपेंद्र जी के गोड़ हाथ पर गिरम जा तबे हम, यानी कि रउआ लोग के कहे के मतलब ये ना बा कि सीओ साहब के मालिक जौन बावन उपेंद्र जी हो गिल बावन, तबे ना कि जौन उपेंद्र जी कहन तौन सीओ साहब करी हैं। उहे कहलन कि जा जा वही जा हमारा भिरिका आवता जा, हमरो फतो ऊपर से करवाई आवता तो जौन आई तब ना हम करब। तो तू लोग जे केस कैले बा ओकरे भी तू लोग जा जा गोड़ हाथ पर गिरा जा कि भैया हमनी के कौन बिगाड़ कैले बनी जा कि हमनी पर काहे ऐसा तू करता। तो उहे तू लोग इन लोगों का कहनाम है अगर उपेंद्र कोई इसी गांव के उपेंद्र निवासी हैं, ठीक ना, अगर वो कहेंगे उपेंद्र जी सीओ साहब से कि अगर सीओ साहब से वो कहें कि नहीं इन लोगों का घर नहीं टूटना चाहिए तो वो नहीं तोड़ेंगे, अगर कह देंगे तोड़ना है तो तोड़ेंगे। तो सीओ साहब का मेन जो मालिक हैं इस गांव के लिए उपेंद्र जी हो गए हैं, जो उपेंद्र जी कहेंगे वही सीओ साहब करेंगे। अभी आपने सभी महादलित परिवारों का बयान सुना। सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर कौन है यह उपेंद्र शाह जिसके पैर पर गिरने के लिए सीओ साहब दबाव बना रहे हैं। दूसरा सवाल यह है कि क्या सीओ साहब किसी गैर व्यक्ति का सम्मान बढ़ाने के लिए काम करते हैं या फिर अपने विभाग का काम करने के लिए काम करते हैं। तीसरा और अहम सवाल यह है कि अगर तेतराड़ में अतिक्रमण है तो क्या उपेंद्र शाह के कहने पर यह अतिक्रमण रोक दिया जाएगा? क्या करघर सीओ का फैसला या उपेंद्र शाह नाम का व्यक्ति लेगा? चौथा सवाल और सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर सीओ साहब और उपेंद्र शाह का क्या रिश्ता है जिसके पैर पर गिरने के लिए सीओ साहब महादलितों से दबाव बना रहे हैं। हालांकि जनसागर न्यूज को ऐसी कई मामले मिलते रहती हैं, ऐसे कई लोगों की शिकायतें उनको हमें मिलते रहती हैं कि सीओ साहब अपने एजेंटों के कहने पे चलते हैं, उनके कहे अनुसार ही वो काम करते हैं। वो अगर कुछ कह दे तो सीओ साहब उस पर तुरंत फैसला लेते हैं, लेकिन आम इंसान के सीओ साहब कतई नहीं सुनते हैं। हालांकि इस पर सीओ साहब ने अपना प्रतिक्रिया देने से साफ मना कर दिया है। हमारे साथ बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप तब तक देखते रहिए जनसागर न्यूज।